कृष्णा। तो आज क्या टॉपिक है, किस विषय में पता है किसी को? लेक्चर जो है आज किस विषय में? है किसी के पास? क्या है? कल्टिवेट भक्ति विदाउट डिप्रेशन। गुड, बहुत सुंदर टॉपिक है आज, क्योंकि हमारे मन में प्रश्न होते हैं कभी कभी कि हम लोग भगवान का भक्ति तो करते, लेकिन कभी कभी फैमिली से यानी कोई आसपास के कोई तकलीफ होती है, और वो होते हुए भी हमें भक्ति तो करना ही है, लेकिन कैसे उससे बचे। पर भगवद गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्ति जो है वो सब अपने ऊपर है कि हम किसको मानते हैं, और उनकी जो श्रद्धा है ना, उस श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और श्रद्धा के अनुसार उनको भक्ति करनी चाहिए। पर ये जो भक्ति है, ये भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए? क्या कारण है भक्ति करने की? सबसे पहले हमें ये तो जानना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है। और ये जो आत्मा है ये परमात्मा के अंश है, यानी सनातन है। तो आत्मा अगर सनातन है, इटर्नल है, तो फिर इस संसार में क्यों भटक रहे हैं, है ना? जीवन में सुख दुख ये सब क्यों आ रहे हैं? परमात्मा से जब आत्मा अलग हो जाते हैं, परमात्मा परमेश्वर भगवान जो कृष्ण है, वो कृष्ण को भूल करके संसार में आके जब कोई जीवात्मा जब अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तभी उनके जीवन में दुख आना चालू हो जाते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवंशा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवंशा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय मतलब जो अपनी इच्छा की पूर्ति करने। अपनी इच्छा क्या है? इस संसार के भोग जो हम सबको बांध के रखा है, और इससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। और छुटकारा ना मिलने का कारण भी क्या है? क्योंकि कई जन्म से इसी जगह पे, इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में हम सब भटक रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है, वो कृष्ण चाहते कि नहीं, ये सब मेरे अंश है, वो मेरे पास ही रहे। और अगर हम लोग असली में देखें कि हम शरीर तो नहीं है, आत्मा के रूप में हम भगवान के साथ ही है, बराबर? कैसे? क्योंकि परमात्मा और आत्मा दोनों साथ में ही हमारे हृदय में विराजमान है ना? भगवान बोलते हैं सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट, कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। ये जो वस्त्र हम पहने हैं, ये वस्त्र जब पुराने होते हैं तो इस वस्त्र को हम त्याग देते हैं, छोड़ते हैं, और नया वस्त्र ले लेते हैं। उसी प्रकार ये जो शरीर है, ये पंच महाभूत के द्वारा जो बनाया हुआ शरीर, ये शरीर भी हम लोग पुराने होने के नाते इसको छोड़ देते हैं, नया शरीर लेते हैं। लेकिन आत्मा कभी बदलते नहीं है। आत्मा क्या है? अविनाशी है, ना उसको काट सकता, ना कोई जलाया जा सकता है, ना उसको कुछ भी नहीं कर सकते। उसको अजन्मा है,
कभी जन्म ही नहीं लिया, तो अगर वो जन्म ही नहीं लिया तो फिर मर कैसे सकते हैं? मरते तो शरीर है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर को अगर हम लोग आत्मा मान के बैठते हैं तो उसी जगह पे हम भूल कर बैठते हैं। मुक्ति सबको चाहिए, परंतु सबको ये नहीं पता मुक्ति होता क्या है। मुक्ति हित अन्यथा रूपम स्वरूप है ना अवस्थित, अपने स्वरूप में रहना। अपने स्वरूप क्या है? जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम जितने जन यहाँ बैठे हैं ना, इस संसार में जितने सारे जीवात्माएं हैं, सब भगवान के नित्य दास यानी सेवक है, इटर्नल सर्वेंट है। पर क्या हुआ, जीव कृष्ण दास यही विश्वास करले तो और विश्वास नहीं आता, करले तो और दुख हो नहीं। अगर कोई जीवात्मा अगर ये सोचते है कि मैं तो भगवान का सेवक हूं और इसी विश्वास पे अगर वो जीवन जीते तो उनके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि दुख तो उनके शरीर को मिलते हैं, आत्मा को सुख दुख से मतलब नहीं है। पर कोई जीवात्मा अगर ये सोचता है कि मैं भोक्ता हूं, मैं ये सब का मालिक हूं और ये सब मेरे अंडर है, तो उसी जगह पे वो मूर्खता कर बैठते हैं। भगवान बोलते माया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम। हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है ये मैंने बनाया, और मैंने सिर्फ बनाया नहीं, मेरे द्वारा ही कंट्रोल होता है, मैं ही कंट्रोलर हूं। अगर भगवान सब कुछ कंट्रोल करने वाले हैं, भगवान सब कुछ करने वाले हैं, तो उस समय अगर हम सोचते कि नहीं ये मैं हूँ, ये मेरे है, तो भगवद गीता में भगवान बोलते न मांग दुष्कृत न मुड़ा। ये सब मूर्ख व्यक्ति जो है ये इस प्रकार से जन्म जन्म तक इस जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते हैं। पर इसमें से कोई अगर जीवात्मा अगर सोचते है कि नहीं मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस बिजनेस से हमें मुक्ति पाना है, तो उसके लिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्यो माम एकम शरणम व्रजो। ये जो भी कुछ आप धर्म मानते हो, ये सारे धर्म को छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ। माम एकम, एकम शब्द आया इधर, केवल और केवल मेरे शरण में ही आओ। शरणम व्रजो, अहम तो मैं, आपकी जितनी सारे जन्म जन्म के जो पाप है केवल इसी जन्म का नहीं है, जितने भी जन्म हमने लिए हैं, जितने भी पाप जो भी कुछ किए हैं, सभी पापों से भगवान मुक्त कर देंगे। क्या करने से? केवल और केवल उनके शरण में जाने से। सिर्फ इतना ही करने से भगवान हमें इस जन्म जन्म के बंधन से भी मुक्ति दिला देंगे। हम लोग कितने जनों ने हमने रियलाइज भी किया होंगे कि कितने जन इस संसार के सुख दुख में भ्रमित होने के बाद तुरंत पता चलता है कि अरे यार मैं तो कुछ गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तभी उनके मन में विचार आते कि नहीं भगवान में के शरण में जाना चाहिए। पर उसी समय इस संसार की जो मोह माया है, वो मोह माया उनको खींच लेती और आना भी चाहते भगवान के शरण में, लेकिन वो आ नहीं पाते। इसके लिए हमें क्या है? अटूट विश्वास रखनी चाहिए भगवान के प्रति, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा। अगर ये विश्वास भगवान पे है कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हमें अवश्य रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास हमारे अंदर होनी चाहिए। हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में पांडव लोग किस प्रकार से भगवान के शरण में गए और भगवान ने उनको हर तरह से रक्षा किए है, हर जगह हर परिस्थिति में भगवान ने उनको रक्षा किए है। तो इसी प्रकार से एक छोटी सी कहानी है, आप लोग को शायद पता भी होंगे। एक बार की बात है, एक राजा वो
पूरे राज्य में घोषित कर देते कि हमारे एक तालाब है, उस तालाब में कोई मछली पकड़ने ना आए, और जो भी मछली पकड़ेंगे तो उनको सज़ा भुगतना पड़ेगी। ये बोलकर राजा चले जाते हैं वो कई और जगह पे, लेकिन एक मछुआरा क्या करते, वो इस बात को नकारते और वो जा कर के उसमें मछली पकड़ना चालू कर देते। और जो बाकी जो मंत्री, अगर राजा का मंत्री यानी प्रजा लोग, वो लोग इंतजार कर रहे राजा कब आए और कब हम बताएं और कब इनको सजा मिले। और उतने में देख रहे कि वो राजा आ रहे, और राजा को रास्ते में बता दिए कि आपने जो कहा कि आपके तालाब में कोई मछली ना पकड़े, और यहाँ जा कर के देखिए कि कोई एक जन है जो मछली पकड़ के वहीं पे अभी भी है, आप चाह के उनको पकड़ सकते हैं। राजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, मेरे बातों का अमान्य किया किसने किया है, उल्लंघन किया है। तो तब ये जो बातें हैं वो मछुआरा को पता चल जाते हैं कि अभी राजा आ रहे उनको पनिशमेंट देने के लिए। अभी क्या करें, उपाय क्या है, बचने का उपाय क्या है। हम लोग देखते हैं कि कभी ऐसा हॉस्पिटल में भी हम लोग देखते हैं कि कोई अगर कोमा में चले जाते हैं और उसमें डॉक्टर हाथ उठा देते कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी सब लोग क्या करते हैं, भगवान भरोसा में, भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो अभी इनका हाल वही हुआ है कि अभी राजा है वो सज़ा देने वाले हैं, और ये भी बेचारे इतना टेंशन में है, अभी करे तो करे क्या है। अब ये भी कोमा में जैसे चले गए ऐसे। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए भगवान भी उस समय में उनको बुद्धि दिया है। उन्होंने पूरे शरीर को ना, पूरे शरीर में कीचड़ से भरा दिया है, और पूरे शरीर में क्या लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को लिखा है, और उनके पूरे शरीर को दिख नहीं रहे, वो जो पूरे बॉडी है ना उसको दिख नहीं रहे, कीचड़ में भरा हुआ है, और बॉडी में हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, और मुंह से भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। और दोनों हाथ उठा के ऐसा लग रहा है कि वो तपस्या में बैठे, जैसे हिरण्यकशिपु किस प्रकार से तपस्या में एकदम ओम ब्रह्माय नमः ऐसा करके। तो इस प्रकार से वो पूर्ण विश्वास पे, भगवान के प्रति विश्वास रखा है, और ये नाम के प्रति इतना श्रद्धा, इतना विश्वास है कि बस वो नाम लेते गए, और उन्होंने सोचा कि जो होगा दिखा जाएगा, बस भगवान रक्षा करेंगे। और राजा आते हैं, भगवान देखिए दोनों के अंदर है, ये राजा के अंदर भी है परमात्मा के रूप में, वो मछुआरा के अंदर भी परमात्मा के रूप में है। भगवान दोनों ही देख रहे हैं। अब राजा है, राजा के बातों को किसने उल्लंघन किया तो फिर उनको तो सजा भुगतने तो कंपलसरी है। पर राजा दूर से ही देख रहे कि वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, केवल क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे होता है ना बोर्ड में लिखा रहता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा लिखा रहता है ना बोर्ड में। उनको यही दिख रहा है कि वहाँ पे ये जो भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, वही महामंत्र केवल उनको दिख रहा है। और उस महामंत्र से मतलब उनके शरीर में नहीं, किसी के मुंह से आवाज भी निकल रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो राजा को ये नहीं दिख रहा है कि वो मछुआरा है, उनको दिख रहा है कि ये साक्षात भगवान के कोई एक भक्त है जो कि भगवान का नाम का जप कर रहे, वहां पे तपस्या कर रहे। हालांकि वो मछुआरा है, चोरी कर रहे वो। तो इस प्रकार से फिर राजा मंत्रियों को बुलाए कि आप लोग मुझे झूठ बोले हैं। बोले नहीं राजा साहब, आप देखिए किस प्रकार से वो चोरी करके वहीं पे है वो। बोले मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो केवल वही हरे कृष्ण महामंत्र दिखाई दे रहे, और किसी के मुंह से आवाज़ निकल रहा है हरे कृष्ण महामंत्र वो दिखाई दे रहे। कोई तो भक्त है वो भगवान का भक्ति कर रहे। तो तब वो राजा उनको ना कुछ सजा देते हैं
ना कुछ करते हैं। फिर वो जो मछुआरा है वो तो वहीं से बच जाते हैं, फिर वहीं से उठ के वो चले जाते हैं और जाके राजा के चरणों में सरेंडर हो जाते हैं। राजा से बोलते, हे राजा साहब, मैंने आपकी बातों को उल्लंघन किया है करके मैंने मछली चुराने के लिए आया, परंतु मैंने देखा कि आप आकर के मुझे सजा देने वाला थे, इसलिए भगवान का नाम का जप किया मैंने और पूरे शरीर में भगवान का नाम लिखा है। तो तब राजा ने सोचा कि भगवान के नाम के, क्योंकि राजा तो क्रोधित हुए कि मुझे उनको सजा देना है। राजा ने देखा कि भगवान का नाम इतने पावरफुल है कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल सुनाई दिए भगवान का नाम और दिखाई दे केवल हरे कृष्ण महामंत्र उधर लिखा है करके। तब राजा को विश्वास हो गया भगवान के नाम पे, और वो राजा उस दिन से क्या किया, भगवान का नाम का जप चालू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे वो राजा क्या किया, प्रजाजनों को बुला करके फिर उन प्रजा को भी इस प्रकार से भगवान का नाम का जप कराए और पूरे राज्य में घोषित कर दिया है कि इसी नाम का जप आज से सबको करनी है। और सब कुछ आने लगा, मतलब जिस राज्य में मतलब तूफान, आंधी तूफान हुआ करते थे, कभी बारिश बहुत ज़्यादा बहुत कम, ये सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होना चालू। क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान के शरण में चले गए। पर इस कलियुग में भगवान के नाम के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति इतना श्रद्धा और इतने विश्वास क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि हम लोग जो है ना, अनेकों जन्म से इस संसार के जो भोग विलास है ना, इसी में हम डूबे हैं और यही हमें अच्छा लगता है और ये आदत पड़ चुके हैं। पता नहीं, किसी को कुछ चीज़ का आदत पड़ता है तो उससे आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आदत पड़ चुके हैं हमारे अंदर। लेकिन उसमें से कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति हो कि नहीं, मुझे भगवान के शरण में जाना है, जाके भगवान के भक्ति करनी है, भगवान के भक्ति करके भगवान को प्राप्त करनी है, अगर ये मन में विचार आए, उसी क्षण भगवान उनको कृपा करना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं वो? ये जो बाकी रास्ता में जो हम भटकते हैं ना, वो सभी रास्ता भगवान बंद कर देते हैं। बंद करके उनको एक रास्ता में खड़ा कर देते हैं और वहीं से वो सीधा भगवान के शरण में आ जाते हैं। और इसका प्रमाण दिख रहा है जी, ये जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, इतने सारे भक्त लोग। आज सामान्य जीवात्मा जो है, सामान्य स्तर पर जो जीवात्माएं हैं, वो लोग किस प्रकार से इस संसार के जो कुछ भी है वो सब चीज़ को लेके चल रहे हैं और उसी में उनको आनंद आ रहा है। परंतु यहाँ पे आप जो लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे भक्त लोग, उनमें से कुछ अच्छे हैं, दोनों ही जीवात्मा है, वो भी जीवात्मा है, आप लोग भी, हम लोग भी जीवात्मा है। लेकिन अंतर क्या है? वो लोग कर अपने इंद्रिय के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? कृष्ण इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भगवान की खुशी के लिए। ये दोनों में अंतर इतना ही है कि वो लोग जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करने के बाद वो कर्म बंधन में फंस जाएंगे, लेकिन आप लोग जो कर्म करेंगे तो वो कर्म जो है वो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। जीवात्मा दोनों ही है। पर आप लोग भक्ति कर रहे हो, भक्ति करके जो भटकते हुए जो जीवात्मा है, उन जीवात्मा को सही मार्ग में लाने के लिए आप लोग प्रचार करते हैं, और प्रचार करने के बाद फिर जब वो जो जीवात्मा है जब भक्ति जीवन में आ जाते हैं, तब उनको पता चलता है क्या? कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि
जीवात्मा का एक ही परिचय है, एक ही स्वरूप है। वो क्या है? हम भगवान के सेवक हैं। हम ये चीज़ को भूलने के नाते ही हम भगवान के से दूर हो गए, पर इसको अभी हमें भूलना नहीं, भगवान की भक्ति करनी है। और यही कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। किसी के मन में प्रश्न हो सकते हैं कि और भी तो है, वो भी तो भगवान हो सकते, ये भी तो भगवान हो सकते हैं। भगवान हो सकता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो श्री कृष्ण है, ये भागवत में वर्णन है। ये ते चंशकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में वर्णन है। कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, और वो जो भगवान है वो भगवान होने के नाते वो सारे चीज का मालिक है। अगर ये सोचते हैं कि नहीं वो मालिक वो उनके धाम में है, लेकिन यहां तो नहीं है, यहां तो मैं मालिक हूं। और जब ये सोचता है कोई जीवात्मा कि यहाँ के मालिक मैं हूँ, ये सारे चीज़ का मालिक मैं हूँ, तो वही मालिकाना उनको क्या करते हैं? धीरे 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 मोह माया में फंसा देते हैं। और उस मोह माया के जाल में फंसते 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 वो ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं, वहाँ से लौटना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। परंतु उस समय अगर कोई ऐसा जीवात्मा उनको मिले, कोई अगर भक्त मिले कि उनको सही मार्ग में ले आ जाते हैं, ले आने का प्रयास करते हैं, तो उन जीवात्मा को, उन भक्तों के बातों को जीवन का लक्ष्य मान लेनी चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना। और अगर ये विश्वास ना हो, केवल और केवल कर्मकांडी की तरह अगर रहे कि कोई भी कुछ भी बोल देते हैं, हम सुन लेते हैं, वो भी अपना लेते हैं, बाद में कुछ समय के बाद दिखा जाए कि जिनकी बात सुन करके हम यहाँ आए वो भी भटक रहे। इसलिए हमें सही चीज़ को चुनना होगा। अगर गलत चीज़ को चुन करके अगर जिंदगी बिता दे तो क्या होता है? लोभी गुरु चामचा चेला। गुरु लालची होते, और लालची गुरु का क्या हालत? उनको बस चेला चाहिए, शिष्य बनाना है। और वो शिष्य बना तो लेते हैं, ना गुरु के जीवन में कुछ परिवर्तन आते, ना शिष्यों के जीवन में कोई परिवर्तन आते। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हाल है। कोई भी गुरु बन जाते हैं, कोई भी। आजकल तो नए नए भगवान आ रहे हैं, नए नए भगवान बन गए हैं कितने सारे जगह पे। उन मूर्ख लोगों को बताना चाहिए, एक बार पूछना चाहिए कि आप जो भगवान बने, भगवान कृष्ण तो 7 साल की उम्र में क्या उठाए थे? गोवर्धन उठाए थे, है ना? आप उठा के बताओ। 7 दिन 7 रात उठा के रखे थे। हिम्मत है? इतना साहस नहीं है, बोल भी नहीं सकते वो लोग। भगवान तो अग्नि को अंदर ले लिए थे, मुंह के अंदर लेके बताओ। कुछ ऐसा भक्त लोग होते हैं, शिव जी का भक्त होते हैं, अच्छी बात है, शिव जी का भक्त होनी चाहिए, वैष्णव है वो, पर उनके अनुकरण करते हैं। अनुकरण समझते हो? कॉपी करना है। लेकिन हमें याद रखना है, हमें अनुकरण नहीं करने किसी का, अनुसरण करने। अनुकरण और अनुसरण में मतलब डिफरेंट है। अनुकरण मतलब कैसे कि आप लोग जानते हो ना, भांग पीते हैं वो लोग। शिव जी के कुछ भक्त लोग होते हैं, कोई यज्ञ कर लेते हैं और चारों तरफ बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो लोग भांग पीना चालू कर देते हैं। हमने एक बार पूछा, अच्छा आप लोग भांग क्यों पीते हो? तो बता रहे कि हमारे जो इष्ट देव है, शिव जी है, देवादिदेव महादेव, वो भी भांग पीते, तो हम भी पीते, है ना? तो हाँ, हम भी यही पूछा था उनको कि अच्छी बात है आप भांग पीते तो अच्छी बात है। शिव, आपको पता है शिव जी वो समुद्र मंथन के समय वो हलाहल विष पिए थे, क्या आप लोग पी सकते हो? बोले नहीं, हमसे तो नहीं होगा। क्यों? आप तो उनके फॉलोअर है ना, आप तो उनको कॉपी कर रहे हैं। बोले हाँ, परंतु वो हमें मालूम नहीं है कि वो पिए कि नहीं पिए, वो नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है? वो मूर्ख है, क्योंकि उनको शास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं है।
गीता भागवतम कभी पढ़े ही नहीं है, किसी से सुन लिया है, बस वही अपना लिया जीवन में, तो क्या होगा उनके जीवन में परिवर्तन? जिनसे सुना है उनको भी जाके पूछ लीजिए कि वो भी जीवन में कभी पढ़े नहीं होंगे, तो उनकी परंपरा चली और उनके बेटा बेटी जो भी है सब उसी के फॉलोअर बन जाते हैं, और आखिरकार क्या हो जाता है? रास्ता भटक जाते हैं। कई जन्म तक इस संसार में पुनरुपे जनरम पुनरुपे मरणम, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आओ और जाओ। क्या मिला उनको? एक मनुष्य जन्म मिलने के बाद कितना तकलीफ है, कितना कष्ट है, कितने दुख है, लेकिन ये दुर्लभ मनुष्य शरीरम, इस मनुष्य शरीर, ये दुर्लभ शरीर को इस प्रकार गवा तो दिए है, अगले जन्म में भी उनको गवाना हो, क्योंकि अगले जन्म का कोई पता नहीं है कि अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिले क्या नहीं मिले। क्या पता इस जन्म में, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस जन्म में आप राजा हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप राजा है, ये राज्य का आप पूरे राजा है, इस राज्य के राजा आप इस जन्म में, लेकिन अगर आप कर्म खराब किए हैं, आपका कर्म अगर गलत है, तो आपको अगले जन्म में अगर कुत्ते का शरीर मिल गया, तब कुत्ते का शरीर लेकर के आप बोलोगे कि मैं राजा हूं? तब तो नहीं बोल सकते ना, तब तो कुत्ते की तरह ही भटक मारेगा, घूमना पड़ेगा इस संसार में। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग ना करते हुए भगवान के भक्ति करो। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर कोई जीवात्मा भगवान का भक्ति करते तो उनके लिए ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता है। ऑलरेडी हम मुक्ति के द्वार पे है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये सबसे उच्च स्तर के शरीर है। 84 लाख प्रकार के जो शरीर है ना, उसमें से सबसे उच्च स्तर का शरीर है मनुष्य शरीर। और उस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी अगर किसी ने अगर भारतवर्ष में जन्म लिया है, पता ही भारतवर्ष क्या है? ये पुण्य भूमि है, ये भगवान के लीला भूमि है, ये लीला स्थली है। ये भगवान इस भारतवर्ष में ही लीला करते हैं। भगवान कृष्ण आया, भगवान राम आया, श्री चैतन्य महाप्रभु आए, सभी इसी चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण यानी भगवान राम सब इसी भारतवर्ष में लीला किए हैं। और इस भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है, भारत भूमि में मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है वो तो बहुत बहुत लकी तो है ही, और उसके बाद अगर कोई भक्ति करते हैं तो बहुत ही जन्म से भगवान के शरण में आ चुके हैं, और इसीलिए इस जन्म में भगवान के शरण में आके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और शरीर में, मनुष्य शरीर में रह के, भारतवर्ष में जन्म लेके अगर भक्ति करके अगर दूसरे को भी अगर प्रचार करे, परोपकार मतलब जो अलग देश से, जैसे हम लोग देखते हैं विदेशी लोग किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, कितने अच्छा से भक्ति कर रहे हैं, हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि उनके देश में जो कुछ भी वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब छोड़ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो हम भारतवर्ष में जन्म लेकर भी अगर भगवान की भक्ति ना करें तो ये मनुष्य जन्म किस काम के हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी चारों चीज़ों में हम डूबे हैं। फिर तो अगले जन्म में क्या मिले? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज़ इंसान भी कर रहे, कुत्ते भी कर रहे हैं। तो हम और कुत्ते में क्या अंतर है? वो लोग भी जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमें एक विशेष चीज दिया है। क्या है वो? बुद्धि। और ये बुद्धि के द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं। अगर यही बुद्धि कुत्ते बिल्ली को दिए होते तो यहाँ पे शायद वही लोग होते, है ना? लेकिन भगवान ने विशेष कृपा किए है कि हम जैसे जीवात्मा को उस बुद्धि को दिया। इस बुद्धि के द्वारा हमें जानना है। क्या जानना है? अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, परमेश्वर भगवान कृष्ण कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, मैं क्यों इस संसार में भटक रहा हूं, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। अगर ये सारे प्रश्न हमारे अंदर आ जाए तो उसी दिन से हमारे अंदर भक्ति प्रकट होना चालू हो जाए, और भक्ति करते 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 सारे प्रश्नों का जवाब उसी में मिल जाए। पर अगर ये ना हो, जीवन में कोई ये प्रश्न ही ना हो, अगर बस खाओ पियो घूमो फिरो एंजॉय करो जीवन जीतो, तो फिर एक दिन क्या है? मौत।
मृत्यु, वो सबको आती है। राजा हो, गरीब, कोई भी हो, सभी को इस संसार छोड़ के जाना पड़ता है। परंतु राजा होने के बावजूद भी अगर वो भक्ति ना करे तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। पर अगर कोई अगर भिखारी के रूप में भी अगर जन्म लिया है, जिनके पास कुछ भी ना हो, परंतु अगर उनके पास एक ही संपत्ति है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये संपत्ति अगर किसी के पास है तो इसी से उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये असली संपत्ति को अपने अंदर रखो, और ये जो बाहर की जो नकली संपत्ति है, जो शरीर के साथ संबंधित है, इस संपत्ति में आसक्ति मत रखो। जो मिल रहे उसमें संतुष्ट रहो। ये नहीं कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इतना याद रखना है, जो नसीब में है वो भाग कर आ जाएगा। और जो नहीं है उनके लिए कितना भी प्रयास क्यों ना करो, ये आकर भी भाग जाएंगे। तो हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना है। प्रयास उसके लिए करना है कि जो चीज़ हम कई जन्म से छोड़ करके इस संसार में आ गए, वो क्या है? कृष्ण का धाम, भगवान के धाम, साक्षात भगवान जहाँ रह रहे। आप सोचिए कि वहाँ पे हम लोग थे और किसी न किसी कारण से इस संसार में भटक गए हैं। कौन ऐसा चाहेंगे कि राजा के महल छोड़ करके बाहर जाए? कोई चाहेंगे क्या? कोई बच्चा नहीं चाहते हैं। परंतु हम इतने नालायक हैं, हम वो छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। हमें ये भी पता है कि ये टेम्पररी है, ये शरीर भी टेम्पररी है, संसार भी टेम्पररी है। पर वो होते हुए भी हम यहाँ से जो आसक्ति है ना, उससे दूर नहीं हो पाते हैं। पर भगवान चाहते हैं कि हम सब उनके शरण में जाएं, उनके शरण में जाके उनके भक्ति करके हम वापस अपने घर, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वहाँ पहुँच जाए। और कोई जीवात्मा जब तक वो भगवान के धाम नहीं पहुँच पाते हैं, तब तक उनको आ ब्रह्म भुवना लोको, कि ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। हमें तो केवल मनुष्य जीवन मिला है, इतने में हम सोचते कि नहीं हमें बहुत कुछ मिला है। एक्चुअली मिला है तो बहुत कुछ है, पर ब्रह्मा जी का भी अगर किसी को पोस्ट मिल जाए, ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि किया है, वो ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। तो क्या फायदा है ऐसा शरीर प्राप्त करके, जो शरीर पाने के बाद भगवान का भक्ति ना करे, भगवान की सेवा ना करे। तो इसलिए हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम रहे, कुछ भी जीवन में कितने भी तकलीफ क्यों ना आए, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, परिवार में प्रॉब्लम है, किसी जगह पे और प्रॉब्लम है, कुछ भी, पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति अगर हमने छोड़ दिया है, भगवान के नाम जप करना अगर छोड़ दिया है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे जीवन के सबसे बड़ी जो संपत्ति है उसको हमने छोड़ दिया है। तो यही है मनुष्य जीवन, जिस मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद उनको भगवान के शरण में जाके भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना है। नहीं तो फिर आवागमन के चक्कर में रहना होगा कि बार बार शरीर लो, बार बार भटको, अगले जन्म में कहाँ जन्म मिले, कैसे जन्म मिले, क्या उस जन्म में भगवान के भक्त मिले क्या ना मिले। तो इसलिए ये जो जन्म मिला है और उसके बावजूद भी अगर कोई भक्तों के संग मिल गया किसी को, ये तो बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं जो भक्तों के संग मिला है। और भक्तों के संग में रह के भगवान के भक्ति करो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, कितने भी दुख क्यों ना आए, तो उस समय सोचिए कि शरीर को दुख मिल रहा है, नहीं आत्मा को। आत्मा तो शाश्वत है, इटर्नल है। आत्मा को कोई सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। शरीर को भूख लगती है, नहीं आत्मा को। आत्मा को एक ही भूख है, क्या है? उनको क्या चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी को
किसी के मन में अगर विचार आए कि नहीं मुझे आत्मा को खिलाना है, तो इस हरे कृष्ण महामंत्र को हमेशा खिलाते रहिए। शरीर को हम खिलाते पिलाते हैं, पर ये शरीर जब छूट जाते हैं तब शरीर के अंदर जो पंच महाभूत है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये सब जिसके जहाँ से आए वही पहले पहुँच जाते हैं। पर इसके अंदर से जो आत्मा है, वो जो आत्मा है, वो आत्मा क्या होता है, अगर वो अच्छा कर्म करते हैं तो अगले जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो फिर वही फिर शरीर बन जाता है उसके लिए, बन के फिर दूसरा शरीर ले लेते हैं। तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, दामोदर मंथ, बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है, और इस महीना में सब लोग दीपदान करते हैं। आप सब करते हैं दीपदान? अच्छी बात है। दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भक्ति में, भगवान को बहुत प्रिय है, सभी को दीपदान करनी चाहिए। अभी 8 तारीख को शायद लास्ट है ना, 8 नवंबर को, हाँ, जो भी पूर्णिमा है। तो ये दीपदान के विषय में आप सबको पता ही है कि दीपदान क्यों किया जाता है भगवान को। छोटी सी एक घटनाएं हैं। एक बार एक वैष्णव यानी एक भक्त रोज भगवान को दीप दिखाते थे। इस प्रकार से रोज का उनका काम है भगवान को दीप दिखाना। तो दीप जो होते हैं, दिया जो होते हैं, घी के होते हैं, घी का दिया दिखाते हैं जनरली, है ना, मंदिर में भी घी का ही दिया देते हैं। तो रोज वो घी का दिया जो है भगवान को दिखाते थे, दिखाने के बाद फिर भगवान के सामने थोड़ी दूरी पे रख देते थे वो। पर उसमें क्या है, एक जो चूहा है ना, वो चूहा जाकर के वो जो घी है ना, वो दीप के अंदर जो घी है, वो घी को रोज खा लेते हैं, और रोज का वही काम है घी खाना। तो एक बार ऐसा हो गया कि वो वैष्णव यानी वो जो भक्त है भगवान को दिया दिखाए, दिखाने के बाद दिया को वहीं रख दिया, और वो जो चूहा है वो रोज टाइम पे आ जाते थे, वो चूहा आके घी खाते थे। पर उस दिन क्या हुआ, उनका लेट हुआ आना, और जो भक्त जो है दीप दिखाए, दिखाने के बाद वो दीप वहीं रख दिया, और चूहा जो है थोड़े लेट आ गए, आके वो घी में मुंह लगा दिए है, और जैसे ही मुंह लगे वो जो बत्ती जो है ना, वो बत्ती बूझ रहा था। तो जैसे ही घी में मुंह लगा दिया चूहे ने, वो बत्ती थोड़ा आगे चला गया और फिर से जलना चालू हो गया। क्या? वो दिया। अब क्या है, वो जल तो रहे, लेकिन वो जो चूहा है ना, वो उसी अग्नि में मर गया वो। तो अभी आप सोचिए चूहे ने क्या किया। दिखा जाए तो पाप ही किया है, क्योंकि वो भगवान को लगा हुआ जो दिया है, वो दिए के घी वो खाते तो रोज। तो भगवान ने क्या देखा कि इसने वो जो भक्त जो है दीप तो दिखाए, दिखा के मेरे सामने तो रखा तो है, परंतु ये चूहे ने देखा कि वो चूहे ने क्या देखा कि वो दिया जो है बत्ती वो बूझ रहा था, भगवान को ये दिखा और उसने आगे कर दिया और उसने जान गंवा दिया, उसके अंदर वो मर गया चूहे। तो भगवान को लगा उन्होंने ये सेवा किए हैं। चूहे को भी नहीं पता कि वो मतलब घी खाने आया तो फिर उसमें मौत होने वाला है उसके। चूहे मरने के बाद कहाँ जाएगा? कैसे? सेवा की उसने। वाह, अच्छी बात है। भगवान ने देखा कि इन्होंने इतने सेवा किए हैं और उसके बदले भगवान ने उनको अपने धाम में बुला लिए हैं। हालांकि वो नरक में जाने वाले थे, लेकिन भगवान ने अपने धाम में जो बुला लिए हैं, बुलाने के बाद भगवान ने अपने धाम में रखा है। बहुत बहुत जन्म के बाद
कई कल्पों के बाद भगवान ने उनको आदेश दिया है कि आपने एक चूहे के रूप में इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आप थे, वहाँ से इतने से सेवा किए है और उसके बदले आप मुझे प्राप्त कर लिया, यानी मेरे धाम को प्राप्त कर लिया है। तो आप ही को क्या करना है, अभी जा करके इसका प्रचार कर लें। तो भगवान के आदेश को मान करके वो आ जाते हैं और वो एक राजा के घर में एक बेटी, राजा की बेटी के रूप में जन्म लेती है। और वो राजा के घर में जब एक बेटी के रूप में जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद बचपन से उनके मन में वो भावना है कि भगवान की सेवा करनी है। तो उनके पिताजी को बोलते हैं, पिताजी मुझे एक दिया चाहिए। पिताजी दे देते हैं राजा, और जाके भगवान को दिखाते हैं। उनके पिताजी के मन में प्रश्न आता है कि इनको तो हमने सिखाया नहीं कुछ, पर ये क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची है। तो फिर पिताजी ने उनको पूछा कि आपको तो किसी ने सिखाया नहीं इधर कि आपको दिया दिखाना है भगवान को। तो वो लड़की जो है फिर उनके पिताजी को पिछले जन्म के जो चीज़ें हैं सारी चीज़ बताते हैं कि ऐसा ऐसा था, वो चूहा बनकर भगवान की सेवा की है, उससे भगवान संतुष्ट हुए, भगवान ने अपने धाम में बुला लिए, फिर वहीं से भगवान ने मुझे यहाँ भेजे। तो वो जो राजा के बेटी है वो उनके पिताजी से पूछते हैं, हे पिताश्री मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। अभी राजा है, राजा तो सब कुछ देने में समर्थ है, वो भी बेटी, अपनी बेटी मांग रहे। तो वो लड़की उनके पिताजी को बोलते हैं कि मुझे ना मेरे मन में ये इच्छा है कि आप है ना राज्य में जितने सारे प्रजागण हैं सबसे ये घोषित कर दीजिए कि सबको ये दीप दिखाने हैं। तो राजा मान लिए। राजा घोषित करते इस प्रकार से कि ये राज्य में जितनी सारे प्रजा है सभी को आज से भगवान को दीप दिखाने हैं, दिया दिखाने हैं घी के। और जो कोई भी इस मतलब यहाँ पे इस कार्तिक महीना में दीप ना दिखाए, भगवान को नहीं दिखाएंगे, तो मेरे राज्य में नहीं रह सकते हैं। अभी राजा भी इस प्रकार से जब बोल दिए है सब लोग मानेंगे, क्योंकि जैसे होता है ना देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलते पूरे देश को मानना पड़ता है, वैसे ही राज्य में राजा है, राजा के आदेश को कौन नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर राज्य से बाहर कर देंगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, सब मिल करके भगवान को दिया दिखाना चालू कर दिया। और राज्य में जितने सारे जीवात्माएं थे, प्रजागण, सब धीरे धीरे दिया दिखा के भगवान को भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। तो ये है कथाएं। इस प्रकार से भगवान की कथा की कमी नहीं है और ख़त्म भी नहीं हो सकते। परंतु इतना ही है कि हो सके तो आप सभी भगवान का नाम का जप कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। यही मनुष्य जीवन है। और इस दुर्लभ जीवन को अगर इस प्रकार से भगवान का भक्ति ना करके इस संसार की जो कुछ भी भोग विलास है उसमें अगर हमने मन लगा दिया है, क्या पता कि कितने जन्म तक इस संसार में भटकना पड़े। तो इसलिए समय को ना गवाते हुए, समय को मिसयूज ना करते हुए भगवान की सेवा कीजिए। और भगवान की पहली सेवा शुरुआत होती है कहाँ से? जीवा से। क्या सेवा है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, रखते हैं। कुछ प्रश्न किसी का है ऐसा? प्रभु जी, अगर नहीं, जल्दी करना है, ख़त्म करना चाहना है। हाँ, नहीं उनको बुला लो, जाना भी है। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर भगवान नियंत्रक है तो पाप क्यों होते हैं? अच्छा प्रश्न है।
भगवत गीता पढ़ते हैं आप? भगवत गीता में 3rd चैप्टर 36 श्लोक संख्या 36, तो उसमें सेम प्रश्न, ये जो आपने प्रश्न कहा ना, अभी पूछा ना, बहुत सुंदर प्रश्न है। आपने जो प्रश्न पूछा है यही प्रश्न अर्जुन कृष्ण से पूछा। भगवत गीता के 3rd चैप्टर 36 श्लोक संख्या 36 कि हे प्रभु, जीवात्माएं पाप क्यों करते हैं, क्या कारण है, कारण क्या है पाप करने का, और पाप पुण्य क्यों होते हैं जीवात्मा के लिए? वो तो जीवात्मा आपके अंश है ना। हम दिखा जाए कि हम तो मनुष्य शरीर, हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, सनातन है, इटर्नल है। वो अगर वो इटर्नल है, अगर वो शाश्वत है, भगवान के साथ है, तो पाप क्यों कर रहे? पाप उनके जीवन में आया कैसे? वो पाप उनको टच कैसे कर सकते हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। 37 3rd पॉइंट 37 में भगवत गीता के भगवान आंसर देते हैं। 2 जगत है, यानी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ, समझने का प्रयास करने हमें इस समय में, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताया है। जो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, वहाँ से कोई जीवात्मा यानी आत्मा अगर इस संसार में एंट्री लेते हैं, आप लोग समझ रहे हो, कोई भी जीवात्मा अगर आध्यात्मिक जगत से अगर भौतिक जगत में एंट्री कर लेते ना, करते ही उनको 3 गुणों में फंसना पड़ता है। क्या क्या है? यस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये तीनों गुणों में उनको बदलना पड़ता है। इससे छुटकारा नहीं है। और ये 3 गुण क्या है? कंट्रोल करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और धीरे 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 ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में हम देख रहे कितने सारे चीजें हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। जब इस प्रकृति को टच कर लेते कोई जीवात्मा, करने के बाद भगवत गीता के 3rd पॉइंट 37 में कृष्ण बताते हैं, जो काम क्या है? सिर्फ लस्ट डिजायर काम नहीं है। कृष्ण को छोड़ करके जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कृष्ण को भूल करके आत्मीय इंद्रिय प्रति वांछा, जो मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूं, तो वो जो चीजें है वही चीज उसको पाप की ओर ले जाते हैं। जो जीव के सबसे बड़ा शत्रु है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इस संसार में बांध लेते हैं। तो उसी से धीरे 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 उनके जीवन में पाप आना चालू हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे चीजें। लेकिन काम जो है वो उनके जीवन में शुरुआत करते हैं पाप का। और इसी काम को अगर प्रेम में कन्वर्ट करें, किसके प्रेम, किसके प्रति? कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति, तो उस पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए भगवान बोलते सर्वधर्म प्रति माम एकं शरण भजो, जो कुछ भी किया ठीक है, पर मेरे शरण में आ जाओ, आके मेरी भक्ति करो बस। अब पहाड़ की तरह भी अगर आपने पाप किया है ना, तो उसको भी भगवान हाँ खत्म कर देंगे। तो इसलिए केवल और केवल भगवान का नाम का जप करना है कली युग में। क्या नाम जप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। हाँ प्रभु जी, प्रश्न था कि अगर द्वापर में भगवान योगेश्वर है तो उन्होंने उसके पहले सिर्फ मर्यादा राजा पुरुषोत्तम क्यों लिया स्वरूप? भगवान राम के। हाँ, तो राम मर्यादा राजा पुरुषोत्तम क्यों? उन्होंने मर्यादाओं में खुद को क्यों बांधा? और यहाँ पे योगेश्वर उन्होंने क्यों स्वरूप लिया? प्रश्न भी अच्छे प्रश्न ही हैं, पर ऐसा होता है कि जब लेक्चर कहीं भी होते हैं तो उस लेक्चर के रिलेटेड कोई प्रश्न होने चाहिए। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना? भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। नियम कौन बनाते हैं? सरकार, गवर्नमेंट, है ना? जो नियम जो है वो सरकार बनाते हैं और हम सबको नियम का पालन करना पड़ता है ना? अगर हम लोग नियम बनाए तो क्या सरकार पालन करेंगे? क्या, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, हम इतने पोस्ट और पावर नहीं है बोल रहे। अच्छी बात है, पोस्ट पावर नहीं है, यज्ञ नहीं है। तो नियम सरकार बनाते और उस नियम का पालन हम सबको करना पड़ता है। वैसे भगवान जो कुछ भी कर, उनके जो आदेश है केवल उस आदेश का पालन करना। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया है, आपने ये क्यों नहीं किया, आप वो क्यों किया है ना? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान के आदेश अनुसार। हाँ, यहाँ पे भी ऐसा ये हो सकता है कि हम जो भक्ति करेंगे, हम जो धर्म मानेंगे, अपनी इच्छा से मानेंगे, मानो अच्छी बात है, परंतु धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये जो धर्म जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। जैसे नियम सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसी प्रकार ये जो धर्म है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। सरकार के नियम का उल्लंघन करो तो फिर जेल में जाना पड़ता है, भगवान के नियम का उल्लंघन करो तो नरक में जाना पड़ता है। हमें चुनना है जाना कहाँ है, कि सरकार के नियम को उल्लंघन करने है कि नहीं करने है, भगवान के नियम को उल्लंघन करने है कि नहीं करने है। अगर नहीं करने, अच्छा से भगवान का भक्ति करो, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान बोलते अहम कलश में, मैं वो काल हूँ जो मृत्यु के रूप में आके सब कुछ हार लेते हैं। जब किसी का मौत हो जाता है तो सब कुछ खत्म ही हो गया ना, पर वही काल यानी वही मतलब समय किस रूप में आते हैं? कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में आते हैं, आकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। वही कृष्ण है, लेकिन दो रूप ले लेते हैं। एक मौत के रूप लेते ऐसे समय काल के रूप में, और एक कृष्ण के साक्षात भगवान श्याम सुंदर के रूप में आके भक्तों को दर्शन देते हैं और देके उनको अपने धाम में ले जाते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि ये जंक्शन है, यहाँ से हमें कहाँ के टिकट निकालने हैं। जहाँ के हम टिकट निकालेंगे वहीं हमें जाना होगा। अगर हमें जाना है भगवान के धाम गोलोक वृंदावन, तो बस वो जगह पे जाने के लिए जो सीढ़ी है उस पे चलना है। अगर जाना है नरक तो फिर ये सीढ़ी छोड़ करके उस रास्ता में जाना होगा। तो बिंदास जो इच्छा मन में हो रहे सब करते रहो, परंतु भगवान के भक्ति करो, बस थोड़े नियम में करो। 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो और भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ। इतने ही नियम है। कलियुग में इतना ज़्यादा नियम नहीं है, सिंपल है। हाँ, हरे कृष्ण, पूछिए। अभी आपने जो कथा बताई थी चूहे की, जो चूहा मतलब देवदार की जो कथा बताई जी। थी, उसमें चूहे ने जो घी खाया, तो वो किस प्रकार की सेवा हो सकती है? अज्ञात सुकृति प्रहलाद महाराज को हुआ ना। अज्ञात सुकृति कैसे होते हैं? आपको नहीं पता कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग जप करते हैं ना, इसका फल क्या मिलने वाला है ना। खटवांग महाराज की कथाएं आती है, इसमें बहुत सारे कथाएं, तो बहुत टाइम लगे इसे। बट प्रभु जी, वो चूहे के पास तो बुद्धि नहीं था ना।
कुछ भी। इंसान के पास बुद्धि होता है तो चूहे को नरक की प्राप्ति क्यों? नरक की काय की प्राप्ति हुआ इनको? वो तो भक्त, कि अगर वो नहीं करता, वो भगवान को दिखा कि उन्होंने वो दिया, वो आगे किया तो जल गया, हाँ, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग नहीं, भगवान के धाम प्राप्त हुए। नरक का प्राप्ति नहीं, अगर बुद्धि नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो नरक के प्राप्ति होंगे, वो तो कर्म का फल भोग रहे हैं। ये जो मनुष्य शरीर है ना, इसी में पाप पुण्य का है, केवल मनुष्य से। अभी कोरोना काल में हमने देखा है, सिंपल से एग्जाम्पल आप सबने देखा है, कोरोना के समय हम लोग देखते कि सभी जीवात्मा माने सब मनुष्य घर के अंदर, और कुत्ते बिल्ली कहाँ रास्ता में घूम रहे। पुलिस किसको पकड़ रहे? इंसानों को, है ना? कि उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे? उनके कोई नियम ही नहीं है। तो वैसा ही पाप और पुण्य जो है केवल केवल मनुष्य शरीर में ही है। पाप पुण्य मनुष्य शरीर में प्राप्त होते हैं। वो लोग तो कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद कर्म का फल भी भोग रहे हैं, साथ ही साथ हम कर्म भी कर रहे हैं। अभी कर्म के ऊपर डिपेंड, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये इसी अभी जो आप लोग इसमें भगवद गीता के ना 3rd चैप्टर में कर्म योग है, उसमें वर्णन है कर्म करना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म, क्या कर्म करने से संसार में बंधेंगे, क्या कर्म करने से इसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, कि ऐसे क्या कर्म करने से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए इसको भी जानना चाहिए। सब अपने अपने कर्म को लेकर आए इस संसार में, अपने अपने कर्म के अनुसार सबको अपना अपना शरीर मिला है। जो कोई भी है, हमें लगता नहीं कि अरे वो कितना अमीर घर में जन्म लिए है, हम भिखारी के घर में जन्म लिए, हम ऐसा लिए है, हम ऐसा लिए, ऐसा नहीं। सब अपना अपना कर्म है। कर्म को लेकर के इस धरती पर आते हैं, कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद फिर यहाँ से निकाल जाते। कोई अगर निकाल पाते हैं निकल जाते हैं, नहीं निकल पाते फिर वही पुनरुपि जन्म पुनरुपि, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जाते बस भटकते रहते हैं। पर इसमें जो आप लोग बैठे हैं, ये जो भगवान के भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं आप लोग इतने सारे, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमें विशेष कृपा की है। आज आप लोग कहाँ बैठे हैं? भगवान के चरण में, भगवान के मंदिर में। जरा सोचिए, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सभी के हृदय में। अगर एक क्षण के लिए, केवल और केवल 1 मिनट के लिए जो हवा चल रही है ना, उसको अगर बंद कर दे भगवान, क्या होगा? सब खत्म है ना? खत्म ना? तो खत्म तो हो जाएगा, लेकिन जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग बाहर की दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे? भगवान तो परमात्मा के रूप। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा? अंत्यकाल जो अंतिम समय मेरा नाम लेते वो मेरे पास आ जाते। आप लोग भगवान का नाम तो ले रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए ये विश्वास रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी ने बोल दिया है ऐसा करो तो वैसे ही करो। आपको भी ज्ञान होनी चाहिए ना, शास्त्रों के ज्ञान होनी चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों की बातें सुनना चाहिए, जिससे कि आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो इस विषय में एक कथा आती है। एक मंकी है, वो एक पेड़ पे बैठा है और बैठ करके वो सिर्फ यही देख रहा है, क्योंकि मंकी का स्वभाव क्या है, इधर उधर भटकना। पर एक भक्त ने, मतलब ये गुरुजी ने उनके शिष्यों को कहा कि आप जो है ना, आप रोज भगवान का नाम का जप करिए और ये आपके घर के बाजू में जो गंगा जी है उसमें स्नान कीजिए, और ऐसा करते करते एक दिन देखना भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो गुरु के बातों को विश्वास कर लिया उन्होंने, पूर्ण विश्वास किया है कि गुरु ने कहा बस यही मेरे लिए सही है। रोज भगवान का नाम का जप करते थे, और जप करते वो गंगा में जाके स्नान करते थे। रोज का वही काम है उनका। और मंकी रोज देखते थे। और एक दिन ऐसा हो गया कि वो भगवान का नाम जप करते आए और आके वो डुबकी लगाए, और जैसे ही डुबकी लगा के जैसे ऊपर उठ गया ना, वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है, यानी भगवान विष्णु के दूत है। देखा है ना आप लोग ने, 4 भुजा वाले।
तो वो रूप धारण कर लिया है, करके उनके सामने वैकुंठ से क्या आया, पुष्प विमान आ गए हैं और उसमें बैठ को भगवान के धाम जा रहे हैं। मंकी देख के सोच रहे कि मैं इतनी सालों से मैं यही रह रहा हूँ और मुझे तो अब तक कभी ये सब चीज़ दिखा नहीं, ये कैसे हो गया। उनके मन में भी लालच आ गए, वो भी गए, चलो मैं भी डुबकी लगाता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वहाँ क्या बोल के डुबकी लगाना पड़ता है। वो डुबकी लगाए, डुबकी लगाने के बाद जब ऊपर उठे, देखे जैसे कि वैसे शरीर है, कोई मतलब चतुर्भुज का रूप शरीर नहीं लिया हम, कहाँ ऐसा है। मंकी का दिमागी ऐसा बुद्धि ऐसा भटकते इधर उधर उधर बदमाश के। तो फिर दोबारा वो सोचे कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, दोबारा डुबकी लगाते। तो जब दोबारा डुबकी लगाए तो पानी पी के फिर ऊपर आए, ना उनको उनसे उनके लिए पुष्प विमान आए, ना उनको चतुर्भुज रूप मिला। और फिर क्या किया, वो जा कर के जहाँ के वहीं उसी पेड़ में जाके बैठ गए हैं। क्यों? कि उनको शिक्षा ही नहीं मिला, उनको जानकारी नहीं मिली क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। मनुष्य जीवन प्राप्त किया जिसने, उनको गुरु जी मिला है, गुरु मिलने के बाद गुरु भक्ति उनके प्रति हुए, भगवान की कृपा से गुरु जी ने उनको सिखाया है कि ऐसे भक्ति करो, ऐसे भगवान का नाम जप करो, ऐसा गंगा में स्नान करो, इस प्रकार से। तो वैसे ही हमें भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए बोलते ना कि हमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा गुरु जो है ना, अभी के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें मार्गदर्शन करें कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, रखते। और भी कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, हरे कृष्णा। गुरुजी, महादेव को मैं बहुत मानता हूँ, तो कृष्ण भगवान भी मेरे को अच्छे लगते, लेकिन हाँ कोई भी काम में करता तो बोलता हूँ अरे महादेव। तो इसी तरह मैं यही सोच रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि महादेव और कृष्ण भगवान दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, तो मैं दोनों को एक साथ लेके कैसे चलूँ? अच्छी बात है, प्रश्न भी अच्छा है। पहली बात तो ये है कि जो शिव जी जो है, महादेव जो है, देवादिदेव महादेव, उनके शरण में जो कोई जाते वो भी वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वो भी वैष्णव है, मानना चाहिए उनको। परंतु इतना ही समझना है कि दूध को अगर किसी ने दही बना दिया है, दूध को, क्या दही दोबारा दूध बन सकता है क्या? नहीं ना। तो यही समझ करके हमें चलना है। दूध को एक बार दही बना सकते हैं, लेकिन दही को दोबारा दूध नहीं बना सकते। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रधानमंत्री कितने होते हैं देश में? पक्का? लेकिन मुख्यमंत्री अनेकों हो सकते हैं ना। एते चंक्षा कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते अगर डायरेक्ट आपका संबंध कृष्ण से है, जड़ में पानी डालने से जिस प्रकार से पानी सभी जगह पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यानी भगवान कृष्ण का भक्ति करने से सारे कर्म हमारे पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, जी। ऐसा होता है कि एक दिन में 16 माला करने से हर भगवान का 16 माला तो फिक्स ही है। जी जी, कर सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। बैठिए ऐसे। देखो कितनी अच्छी बात है कि सूर्यदेव को मानते हैं। क्या आप लोगों को पता है सूर्यदेव कौन है? हाँ, सूर्य नारायण।
ये गीता का ज्ञान किसको दिए थे पहले कृष्ण ने, है ना? तो हम उन सूर्य भगवान को मानते हैं, वो प्रभु जी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, प्रणाम भी करते हैं। और सूर्यदेव और चंद्रमा दोनों क्या है भगवान के? तो डायरेक्टली नहीं मानते कृष्ण को, लेकिन इनडायरेक्टली मानते हैं, है ना? तो सूर्यदेव की पूजा करते हैं, मानते भी है, और भगवान का नाम भी जप करते हैं, 16 माला भी जप करते हैं। पर हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, ये महामंत्र है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्यदेव का भी मंत्र है, सबका ही मंत्र है अलग अलग प्रकार के, लेकिन एक जो विशेष जो है वो है महामंत्र। हम समंदर को देखते हैं किस रूप में, कि सभी नदी आकर के समंदर में मिल जाते हैं, है ना? इस संसार के जितने सारे नदी है सब आके कहाँ मिलते हैं? समुद्र पे मिलते हैं। जिस प्रकार ये सारे नदी आकर के समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार संसार के सारे मंत्र आकर के कहाँ मिल गए? महामंत्र में। तो अगर एक महामंत्र लेने से सारे मंत्र लेने का फल अगर मिल जाते हैं, जड़ में पानी डालने से पानी अगर सब जगह पहुंच जाते हैं, तो हमें सभी प्रकार के मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। पर किसी का अगर श्रद्धा है तो श्रद्धा को रखनी चाहिए, और अगर उनको कृष्ण को प्राप्त करने हैं तो डायरेक्टली कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि कृष्ण को प्राप्त हो। और जब तक भगवान कृष्ण के भक्ति यानी भगवान के धाम, मनुष्य जीवन के एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। जब तक हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम प्रकट ना होते हैं, जब तक हमारे अंदर भगवान के भक्ति प्रकट ना होते हैं, तब तक इस संसार के सारे सुख दुख में हमें अच्छा तो लगते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, परंतु भटकते रहते हैं। पर अगर जीवात्मा भगवान के भक्ति में डूब जाते हैं ना, उस जो अमृत जो है ना, वो अमृत जब तक पीते हैं ना, तो संसार का अमृत उनको तुच्छ लगने लगते हैं। उदाहरण कैसे है? आप में से लगभग सब लोग फ्लाइट में घूमते होंगे। फ्लाइट में जब जाते हैं तब देखते हैं हम लोग किस प्रकार से नीचे से आपको सब गाइड करते हैं, सभी प्रकार के गाइड करते हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। और जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर उठते हैं तो सारे चीज़ ऐसे लगते हैं, अरे छोटी छोटी चीज़, ऐसा बिल्डिंग इतना छोटे से लगते हैं एकदम, और बाकी जो भी कार्स कर रहे थे वो सब भी बहुत छोटे से लगते हैं। तो भक्ति भी ऐसी है कि जितने इसके अंदर डूबेंगे ना, उतने इस संसार को तुच्छ लगने लगेंगे। क्या है संसार, क्या भोग विलास है, कहाँ फंसे हैं। जिस प्रकार से वृंदावन के गोप गोपियाँ कृष्ण के लिए पागल हो जाते थे, वो भाव जब किसी के अंदर आ जाए तो संसार के सारे वस्तु उनको तुच्छ लगने लगेंगे। तो इसलिए भगवान के भक्ति ही एकमात्र सार है, और बाकी सब क्या है? तो भगवान के भक्ति आप लोग करिए अच्छा से, इससे मनुष्य जीवन का सार्थक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, क्या शेड्यूल अभी? हाँ, कीर्तन। आप लोग कीर्तन करना चाहेंगे थोड़े समय के लिए? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, चलें।